सर, आज से मुहर्रम का तैयारी चल रहा है, आप द्वारा क्या पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और ताजिएदारों को क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, आप सभी को जानकारी कि आज 27 जून से जो मुहर्रम का जो त्यौहार है वो शुरू होगा और इसमें विशेष तौर से जो ताजिए रखे जाते हैं और उसके बाद में फिर इनके जुलूस होता है और उनका फिर दफन करने के लिए इनको करबला ले जाया जाता है। तो यहाँ पे सभी थानों में पीस कमेटी की जो बैठक है हो गई है। इसके अलावा जो सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा की जानी है वो भी हम लोगों ने कर लिया है और सभी संबंधित अधिकारियों को, थाना प्रभारी, क्षेत्र अधिकारी और सभी मजिस्ट्रेट्स को भी जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसके निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जहाँ पे पूर्व में विवाद रहे हैं उन सभी विवादों का भी चिन्हांकन किया गया है और उन सभी लोगों के खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई इसमें की जा रही है। बाकी सभी को एक जो शासन की जो दिशा निर्देश है इससे सभी को अवगत करा दिया गया है और इसमें विशेष तौर से जो ताजिया रखने का जो स्थान है वो विवादित नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो जुलूस का मार्ग है वहाँ पे यदि कोई इस तरह की चीज़ें हैं कि विद्युत के तार हैं या कोई पेड़ की टहनी है या किसी का मकान है या फिर कोई बाउंड्री है, तो इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी त्यौहार है या जुलूस निकलेगा वो जो वर्तमान परिस्थिति है उनके अनुसार इसमें बताया गया सभी को कि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ना तो विद्युत के तार हटाए जाएंगे, ना ही पे कहीं बाउंड्री या कोई इस तरह की चीज़ें होंगी तोड़ी जाएंगी, ना ही कोई पेड़ कटेगा। ये सभी को स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है। और दूसरी चीज़, जो ताजिया है उसकी ऊंचाई को भी लेकर भी एक दिशा निर्देश सभी को बता दिया गया है कि वो 10 फीट के आसपास उसकी हाइट होनी चाहिए, जिससे कि जुलूस के दौरान किसी प्रकार के आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। इसी के साथ जो डीजे को लेकर भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं और इन सभी लोगों को, जितने भी जो डीजे संचालक हैं उन सबको एक नोटिस देने के लिए बताया गया, जिसमें कि उनको जो निर्धारित जो डेसिबल है उसी पे वो म्यूजिक लगाएंगे और उसमें जो भी संगीत बजाया जाएगा वो त्यौहार से संबंधित होगा, वो धार्मिक संगीत होगा, उसमें कोई फिल्मी गाने या भड़काऊ गाने नहीं चलेंगे। दूसरा, उसमें जो स्पीकर्स वगैरह रखने के लिए जो बताया गया है कि उसकी भी संख्या वो निर्धारित की गई कि वो 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। और उसकी वजह से कई बार होता है कि ज़्यादा स्पीकर रखने की वजह से जो पिकअप है या फिर अन्य जो वाहनों में रखे जाते हैं तो उससे उसकी हाइट बढ़ जाती है। और अभी चूँकि आप सभी को पता है कि ये भी मानसून का समय है और इस दौरान विद्युत के तारों में तो करंट रहता ही रहता है। कई बार ये होता है कि बरसात के दौरान जो आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें भी करंट रह सकता है और जो जुलूस वगैरह निकलेंगे तो वो भी बरसात के टाइम पे हो सकते हैं। तो इसमें विशेष तौर से सावधानी रखने के लिए बताया गया है कि कोई भी इस तरह का काम ना करे जिससे कि हाइट ऊंची हो, और चाहे वो डीजे वाली गाड़ी हो या फिर जो ताजिए की अलम वगैरह हैं या अन्य कोई इस तरह की चीज़ें हों जो कि विद्युत के तारों के संपर्क में आए और उसकी वजह से जनहानि हो। और जितने भी जो ताजिया रखने वाले लोग हैं और जो ताजिया कमेटी है उन सबको भी उनके भी विस्तृत उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको भी नोटिस दिया गया है और उनको वहाँ पे वॉलेंटियर्स बनाने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए भी बताया गया। तो इस तरीके से थाना लेवल पे भी और जो जो लोग त्यौहार में सम्मिलित होने वाले हैं वो लोग, डीजे के संचालक, इन सबको जो त्यौहार की जो भी शासन के निर्देश है उनकी प्राथमिकता है उनके बारे में अवगत करा दिया गया है और बाकी जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है और सभी लोगों को बताया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्यौहार को करेंगे। इसी बीच में अन्य भी त्यौहार है, जैसे आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है 2 थानों में, तो उसमें भी यही चीज़ें कराई जा रही है। और बाकी आने वाले टाइम में कावड़ की भी यात्रा की भी यहाँ पे लोग जाते हैं और अन्य जो राज्यों में भी यहाँ से लोग जत्थे लेके जाते हैं, तो उन सबको भी यही दिशा निर्देश दिए गए हैं और आगामी त्योहारों में इन सब चीज़ों को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ जगह संवेदनशील है, उसको कैसे? देखिए, संवेदनशील जहाँ पे है, मैंने पहले ही बताया आपको कि जो जो पूर्व में जो विवाद रहे हैं तो उनमें उन लोगों को पाबंद करने की कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो कि त्योहारों का फायदा उठाकर और अनावश्यक रूप से जो जिले की जो कानून व्यवस्था है उनको प्रभावित करने के जो भी जो मानसिकता के लोग हैं उन सबको चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ में पाबंदी की कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर यदि उनको जेल भी भेजा जाएगा अगर उनके द्वारा इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वो सांप्रदायिक जो उन्माद है वो बढ़ाने की बात हो या कास्ट को लेकर किसी प्रकार का कोई आदमी अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया पे या लोकल लोगों में
गलत तरह की जो विचारधारा है उसको प्रचारित करेगा, तो उन सब लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इस जनपद में जितने भी लोगों ने सोशल मीडिया पे एक दूसरे संप्रदाय पे, एक दूसरे व्यक्ति पर अनावश्यक रूप से धार्मिक या इस तरह की जो व्यक्तिगत टिप्पणी की है, उन सब के खिलाफ हम लोगों ने मुकदमे पंजीकृत किए हैं, उनको जेल में भेजा गया है। ऐसे लोगों को पूर्व में पाबंद भी किया गया है। तो उन लोगों को भी चिन्हित किया गया है कि उस तरह के जो लोग हैं, यदि वो बाहर है तो कोई इस तरह की जो टिप्पणी ना करे जिससे कि एक जातिगत द्वेष या सांप्रदायिक जो द्वेष है उसकी भावना पैदा हो। ये सभी को स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है, हमारी टीम को बता दिया गया है, और तमाम जो भी पीस कमेटी की मीटिंग हुई है और आपके माध्यम से भी सब लोगों को अवगत कराया गया है कि भाई कहीं पे भी कोई व्यक्ति अगर अपनी जो निजी स्वार्थ के उस चक्कर में अगर कोई कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। थैंक यू।